मैं हूं अंकित अवस्थी। साथियों, एक समय पर क्रिप्टो में एक तरह का बबल बना हुआ था और वो बबल विशेष रूप से तब था जब डोनाल्ड ट्रंप सत्ता में आ रहे थे, क्योंकि ट्रंप का मानना था कि वो अमेरिका को क्रिप्टो कैपिटल बनाएंगे। इस समय बिटकॉइन समेत तमाम क्रिप्टो करेंसीज लगभग लुढ़कने के स्थान पर हैं। चिंताएं इतनी ज्यादा बन चुकी हैं कि लोग अब कहने लगे हैं कि क्रिप्टो का जो माहौल था, क्या वो पूरी तरह खत्म होने वाला है? क्या ये बबल जो है वो फूट चुका है? हम उस कारण को समझने का प्रयास करेंगे कि क्या ट्रंप ने बिटकॉइन का समर्थन बंद कर दिया है, क्योंकि जब अल्टीमेटली क्या इनका असर खत्म हो गया है क्या? क्योंकि क्रिप्टो के भाव जब चढ़े थे तो यह माना जा रहा था कि ट्रंप जब तक हैं, क्रिप्टो तो आसमान में ही रहने वाला है। ऐसे में जब क्रिप्टो का इतना हाइप हो और वो फूट जाए, तो क्या यह कहा जाए कि क्रिप्टो बबल खत्म हो गया है? क्योंकि निवेशकों के पैसे लगातार बाजार से खत्म होते जा रहे हैं। देखिए, मैं आगे सेशन में बढ़ूं उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा जानकारी दे देता हूं। मेरी आवाज थोड़ी खराब हो रखी है, सर्दी का सीजन है और गला खराब है, लेकिन फिर भी मैं आराम आराम से कुछ बातें समझाने का प्रयास करता हूं। व्यक्ति जब निवेश करने निकलता है तो उसको इन्वेस्टमेंट के कुछ ऑप्शंस चाहिए होते हैं। इन्वेस्टमेंट में आपने कन्वेंशनल तरीके में लोगों को जमीन में इन्वेस्ट करते हुए, बैंक के अंदर एफडी में निवेश करते हुए, निवेश भी नहीं है वो तो सेविंग ही है एक तरह से, साथ ही साथ गोल्ड में सिल्वर में निवेश करते हुए सुना है। ये कन्वेंशनल तरीका है जो चला आ रहा है कि निवेश करा उससे दो पैसा बढ़ा, क्योंकि कमाने के बाद उस रखे पैसे का कुछ तो करना है। तो ये दो विकल्प काफी ज्यादा चर्चित विकल्पों में से रहे। समय बीतता गया, निवेश के कई और रास्ते निकलकर आने शुरू हुए। निवेश में फिर निकलकर आने लगा व्यवसाय, और व्यवसाय के अंदर निकलकर आया स्टॉक मार्केट। कंपनियां ग्रो करती हैं, आईपीओ लेकर आती हैं, लिस्टेड कंपनियां बनती हैं, लोग उनमें निवेश करते हैं, उनका भी अंश बढ़ता चला जाता है। तो बाजार ने स्टॉक मार्केट को खूब अच्छे से ग्रो करते हुए देखा। धीरे धीरे लोगों को और रिसर्च के एवेन्यूज जब नजर आने लगे निवेश के रूप में, तो उन्होंने क्रिप्टो करेंसीज को अपने लिए निवेश के रूप में चुना। देखिए, क्रिप्टो का जब से मतलब इंसेप्शन हुआ है, जब से इसका जन्म हुआ है क्रिप्टो का, तब से लेकर के क्रिप्टो करेंसीज अनरेगुलेटेड तरीके के कारण जानी जाती हैं। मतलब केवल डिमांड ड्रिवन चीजें रही हैं। इनको कभी सरकारों ने रेगुलेट नहीं किया। सरकार की कोई पॉलिसी इनको बढ़ाने के लिए नहीं आई। क्रिप्टो की जब भी बात हो तो यह दिमाग में हमेशा रखिए, स्टॉक मार्केट अगर गिर रहा है, सरकारें उसे बचाने के लिए तमाम प्रयास कर सकती हैं और वो करती भी हैं। लेकिन वहीं क्रिप्टो का बाजार को अगर कुछ होता है तो सरकार उसमें कुछ कर नहीं पाती। क्यों नहीं कर पाती? क्योंकि क्रिप्टो बनी ही अनरेगुलेटेड मार्केट के लिए थी। सरकार के अधीन ना रहे, इसलिए क्रिप्टो का निर्माण हुआ था। क्योंकि हर देश करेंसी को, बाजार को अपने हिसाब से कंट्रोल कर सकता है, लेकिन पावरफुल लोगों ने सोचा कि हम किसी के अधीन क्यों रहें, हम अपनी करेंसी बनाएंगे और उसमें व्यापार करेंगे, है ना? तो क्रिप्टो की शुरुआत कुछ इस तरह से हुई थी। खैर, हम उस पर आएंगे, लेकिन और थोड़ा बेसिक में अंदर चलते हैं। आप पूछेंगे, स्टॉक मार्केट को सरकार कैसे उठा सकती है? अपना देश उठाकर देखिए। पिछले समय पर जब हमारा स्टॉक मार्केट सेंसेक्स जो है 85,000 से निकल करके 73,000 तक गिर गया था, सरकार ने तमाम वो प्रयास किए, चाहे इंसेंटिव स्कीम्स लेकर आई हूं, चाहे सरकार के द्वारा करों में कटौती की गई हो ताकि लोग ज्यादा खरीद करें, या फिर सरकार के द्वारा ऐसी नीति जिसमें एक्सपोर्ट को बढ़ावा देना हो ताकि प्रोडक्शन इंक्रीज हो, लोगों को इंसेंटिवाइज करना हो, जॉब सिक्योरिटी देना हो, लोगों के अकाउंट्स में पैसे डालना हो। ये सब काम सरकार ने किए ताकि बाजार को मोमेंटम दिया जा सके। इसका एक पूरी तरह से प्रोसेस बना हुआ है कि बाजार चलाने के लिए यह तरीका होता है। अब रिवर्स चलते हैं। जब क्रिप्टो की बात आती है, क्रिप्टो केवल डिमांड ड्रिवन है। कुछ लोगों ने अपनी एक ब्लॉकचेन तकनीक पर कोड लिखी, उस कोड के जितनी डिमांड है उस हिसाब से उसकी प्राइस चलती चली गई। अगर डिमांड कम है तो प्राइस गिरती चली गई। तो क्या सरकार इसमें कोई सहायता कर पाती है? जैसे सरकार रेगुलेट नहीं कर पाती, सरकार इसको बढ़ाने के लिए भी कुछ नहीं कर पाती। फिर आप कहेंगे, तो ट्रंप की बात हम क्यों करते हैं? इसलिए करते हैं क्योंकि ट्रंप क्रिप्टो को संरक्षण देने की बात करते हैं। कहते हैं कि मैं इसको मानता हूं कि क्रिप्टो का बाजार होना चाहिए। वो मानते हैं कि क्रिप्टो में व्यापार होना चाहिए। वो क्रिप्टो को भविष्य की करेंसी के रूप में एडमायर करते हैं। कंट्रोल वो भी नहीं करते, यानी उसके लिए कोई सरकारी प्रयास वो भी नहीं कर सकते। अब सवाल इसका मतलब दो बातों पर आई। पहला, डिमांड और सप्लाई। डिमांड में आप और हम कितना क्रिप्टो खरीदना चाहते हैं, और दूसरा सप्लाई में आप और हम कितना क्रिप्टो बेचना चाहते हैं, एक जगह से दूसरी जगह। क्रिप्टो की सेल और परचेज के अलावा एक और चीज होती है, दैट इज क्रिप्टो माइनिंग, कि क्रिप्टो कितनी बनकर बाजार में आ रही है। ठीक है, माइनिंग को एक बार के लिए साइड में हटाते हैं, उसको हम डिमांड और सप्लाई में लेकर चलते हैं। अब बात करते हैं डिमांड पर। अगर क्रिप्टो के भाव गिर रहे हैं, इसका सीधा सा मतलब है डिमांड घट रही है। क्रिप्टो में और कोई तीसरा रॉकेट साइंस है ही नहीं। आप कहेंगे नहीं, रेगुलेशंस आ गए, ये हट गया, वो हट गया, कोई मतलब नहीं है। आप भारतीय बाजार में क्रिप्टो का भाव देखें, अभी
भारत के बाजार में क्रिप्टो बिक भी रही है और लोग खरीद भी रहे हैं। इसका मतलब यह हुआ रेगुलेशन है ही नहीं, सरकारें केवल बयान दे सकती हैं और कुछ नहीं है। आइए आगे बढ़ते हैं। जब डिमांड प्रभावित होने लगे तो हम कारण तलाशें कि डिमांड घटी क्यों, लोगों ने उसके अंदर इंटरेस्ट लेना कम क्यों किया। तो अब हमारा अध्ययन किस विषय पर रहा, क्रिप्टो की डिमांड कम क्यों हुई। इस व्यक्ति ने कोई और काम कर दिया, क्या इसने बाजार को कोई नुकसान पहुंचा दिया। लोग मजे ले रहे हैं इसके, खूब बढ़िया मीम चल रहे हैं इनके ऊपर कि साहब बाजार गिरने में क्रिप्टो में डिमांड जनरेट करने में जो ट्रंप का माहौल था, वो ट्रंप का माहौल खत्म हो गया, क्योंकि अल्टीमेटली ट्रंप को दुनिया के देशों के साथ राहत का गेम खेलना पड़ेगा। अमेरिका को केवल शक्ति के दम पर व्यापार नहीं करना है, उसे भी अपने माल बेचने हैं। टैरिफ से निजात उसकी कंपनियों को भी चाहिए, अमेरिकियों को भी महंगाई से राहत चाहिए। अर्थात जो कंपनी, आप सोचिए ना, अमेरिका के अंदर जो चिप बनाने वाली कंपनी एनवीडिया है, उसका बाजार बढ़कर के $5 ट्रिलियन तक पहुंच गया। इसका मतलब इन्होंने जिस तरह की संरक्षणवादी नीतियां अपनाई, उनसे बाजार में पैसा आया। $5 ट्रिलियन का मतलब क्या है, निवेशक निवेश करने पहुंचा है भाई। तो निवेशक जब कंपनियों में निवेश करने पहुंचा तो कहीं और से निकाल लिया, और से निकाल लिया तो बाजार गिर गया। तो क्या ये इसी तरह चढ़ा रहेगा? नहीं चढ़ा रहेगा। क्या ये संभव नहीं है? अरे भाई ऐसा संभव नहीं है। बाजार इक्विलिब्रियम में चलता है। बाजार बाजार तभी कहलाता है जब कोई खरीदार होता है, कोई विक्रेता होता है। अमेरिका अगर खुद के ही साथ व्यापार करेगा तो दुनिया के 192 देश केवल बैठ करके भजिया थोड़ी खाएंगे। इसका मतलब उसे इस मार्केट को नीचे लाना पड़ेगा। निवेशक जब इस बाजार को नीचे गिरता देखेंगे, स्वतः ही क्रिप्टो की तरफ जाएंगे। ये बात दिमाग में आप अच्छे से डाल लीजिएगा। तो सर हमको क्या निवेश से पहले अमेरिकी बाजार देखना होगा? हाँ, देख सकते हैं। ट्रंप को माना यह था कि ट्रंप खुद के बाजार के लिए बुरा आदमी है, क्रिप्टो के लिए भला आदमी है, लेकिन इसने बाजार को फाइनली बचाया, क्योंकि उसको इन्वेस्टमेंट देने वाले लोग जो थे वो उन्हीं कंपनियों से थे, फिर चाहे वो टेस्ला रही हो, चाहे वो तेल कंपनियां रही हो। आइए अब दूसरे पॉइंट पर चलते हैं। ये केवल अमेरिका का प्रभाव बताया, आप कह रहे थे सर पूरे दुनिया का प्रभाव पड़ता है। तो साथियों, ऐसा ही प्रभाव अब डिमांड को कर्टेल करने का चाइना में हुआ। चाइना ने क्या किया, इन दिनों में एक तगड़ा खेल खेला। चाइना की सेंट्रल बैंक ने इलीगल एक्टिविटीज जैसे कि ट्रेडिंग, इन पर रोक लगाने के लिए कुछ सख्ती बरती। देखो भारत में डेमोक्रेसी है, आपके साथ कुछ गलत हुआ है तो कोर्ट जा सकते हैं, आपकी खबर पूरी दुनिया में वायरल हो सकती है, अमेरिका भी आप पर बयान देने आ सकता है। चाइना में अगर आप कुछ गलत कर रहे हैं, चाइनीज सरकार ने आपको पकड़ा, चाइनीज सरकार ने पकड़ा, तो फिर आप अपनी सुनवाई के लिए पब्लिक में नहीं जा सकते, आपकी बात बाहर नहीं आएगी। इसका मतलब पूरा देश बिना फेडरल हुए यूनानिमसली चल रहा है। ऐसे में चाइना के द्वारा कोई भी अगर कानून लाया जाता है तो वो इलीगल एक्टिविटीज को कंट्रोल करने में बहुत सख्ती रखता है। इस तरह से इसने खेला किया, इसने क्रिप्टो को इलीगल करार दे रखा है। हर देश डरता है ना। चाइना अगर क्रिप्टो को मान ले, आप सोचकर देखिए, तो सरकार के हाथ से नियंत्रण छूट जाएगा। सरकार नियंत्रण में रखने के लिए ही तो खुद की लीगल टेंडर यानी कि खुद की करेंसी लाती है। अगर सरकार नियंत्रण ही हटा दे, सरकार का नियंत्रण खत्म हो जाए, तो सरकार को मानेगा कौन? इसलिए दुनिया का कोई भी देश लीगल करेंसी के स्थान पर क्रिप्टो को नहीं अपनाता है। आप कहेंगे कुछ देशों ने तो अपना रखा है, उनको हटा दीजिए, उनको आप देश भी कंसीडर नहीं कर पाते। एनीवे, अल सल्वाडोर की बात कर रहा हूं। बाकी फिलहाल के लिए जब हम चाइना की ओर आगे चलते हैं तो हम जापान पहुंचते हैं। क्या होता है ना, डिमांड के लिए फिर आवश्यक होता है लोगों के अंदर या तो भय ना हो, दूसरा लोगों के पास पैसा हो। भारतीय बाजार के अलावा, भारत और चाइना के अलावा, दो बाजार एशिया में और बड़े बाजार माने जाते हैं। एक का नाम जापान है और एक का नाम साउथ कोरिया है। जापान तो हमसे बड़ी इकोनॉमी में फिलहाल चल ही रहा है। जापान में इन दिनों क्या हो रहा है कि इनके यहां पर बॉन्ड मैच्योरिटी का टाइम आ रखा है। सरकारें 8 साल का, 2 साल का बॉन्ड जारी करती हैं। भारत सरकार भी बॉन्ड जारी करती है। सब एक तरह समझिए, सरकार उधार मांगती है और उधार के बदले आपको इंटरेस्ट देती है। हालांकि इंटरेस्ट पेमेंट करना सरकार के हिस्से में नहीं आता, तो सरकार जब बेचती है तो उन्हें डिस्काउंटेड रेट पर बेचती है, और खरीदती है तो फुल प्राइस में खरीदती है। तो एक तरह का वो रिटर्न निकल कर आता है। ठीक है, अभी क्या हो रहा है जापान के अंदर, जापान में 2 वर्षीय बॉन्ड और 8 वर्षीय जो बॉन्ड है इनके यहां पर, उनके रिटर्न्स आने का समय हो रहा है। सरकार को पैसा अभी भी अपने पास रखना है, तो सरकार ने बॉन्ड पर ब्याज ऑफर कर दिया है। यानी कि पैसा रिटर्न करने की जगह क्या है कि हम आपको थोड़ा और ब्याज दे देंगे, यानी कि बॉन्ड की यील्ड को बढ़ा दिया है। जब बॉन्ड की यील्ड, सरकारी बॉन्ड से जो बढ़ने वाली आय है, वो व्यक्तियों की बढ़ रही है, तो लोग निवेश के नाम पर बॉन्ड में ही इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। मैंने फिर से कहा, बाजार में निवेश करने का, आप कहेंगे बॉन्ड की बात तो भूल ही गए थे। मैंने आपसे कहा था स्टॉक और बॉन्ड, मैंने 2 ऑप्शन दिए थे निवेश के। सबसे सुरक्षित निवेश के ऑप्शंस में स्टॉक और बॉन्ड ही लोग मानकर चलते हैं जब पोर्टफोलियो बनाने चलते हैं। तो जापान ने सरकारी प्रयास से अपने यहां का बॉन्ड बाजार और मजबूत कर दिया है। बॉन्ड बाजार मजबूत हुआ, बाकी बाजार पिट गए। तो देखो, मैंने 3-4 इकोनॉमी एक साथ आपको बता दी। कुल जमा अर्थ क्या निकल कर आया?
क्रिप्टो के बाजार के गिरने में सबसे बड़ी बात जो है वो डिमांड की कमी है। लेकिन क्या ये डिमांड की कमी पूरे टाइम रहेगी? आंसर है नहीं रहेगी। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि सरकारें शांत नहीं बैठ सकती। अमेरिकी बाजार ही आगे बढ़े, दुनिया के और बाजार ना बढ़े, ऐसा संभव नहीं है। अमेरिकी बाजार का नीचे गिरना होगा या दुनिया के बाजार जब जब वापस से बैलेंस होने आएंगे, तब तब बाजार फिर से अल्टरनेटिव ऑप्शंस पर जाएगा। फिर चाहे वो गोल्ड हो चाहे क्रिप्टो हो। रिवर्स उठाकर देख लो, जब गोल्ड और क्रिप्टो चढ़ रहे थे तो बाजार पिटे पड़े थे। तो दोनों के बीच में इक्विलिब्रियम एक संतुलित बाजार में ही हो सकता है, बाकी असंतुलित बाजार में ऐसा नहीं होता। डिमांड की डर से निवेशकों में जब भी भाव नीचे गिरते हैं तो वो डर का माहौल बनता है कि अरे अपना जितना भी है वो लेके निकल लो, फिर देखेंगे। तो बिकवाली शुरू हो जाती है और जब जब बिकवाली शुरू होती है तो बाजार और तेजी से नीचे गिरता है। ये सिंपल इफेक्ट है, पीयर इफेक्ट है, लोगों में आता है। ठीक है, तो मुझे लगता है कि मैंने आपको बिटकॉइन के पीछे का कारण बता दिया कि नीचे क्यों गिर रहा है या क्रिप्टो नीचे क्यों गिर रहा है। तात्क्षणिक कारक कुछ नहीं होते, माहौल होता है कि बना 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 और चला गया। जैसे अक्टूबर क्रिप्टो के लिए माना जाता है अक्टूबर, यानी कि क्रिप्टो के भाव हमेशा, मतलब पिछले 13 सालों में 2 सालों को छोड़कर हमेशा अक्टूबर में भाव क्रिप्टो के बढ़े हैं। लेकिन जब जब भाव बढ़ते हैं तो अगले महीने जाकर वो नीचे आते हैं। तो ऑब्वियस ही बात है, नवंबर हमेशा से पिछले 13 में से 11 बार नवंबर में नीचे आया है। तो इसका भी एक संगठित प्रयास है और जब जब बाजार नीचे आता है तो लोगों में एक डर का माहौल रहता है और डर के माहौल में बाजार गिरते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच।